अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्नी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। पिछली वीडियो में बताया कि आप अपना डिग्री प्रोग्राम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने अपना डिग्री प्रोग्राम फाइंड कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास कि आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कैसे करना है। तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के आपके पास टू डिफरेंट मेथड हैं। या तो वो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर जाएं, वहाँ पे एडमिशन पोर्टल होगा, वहाँ पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करें, वहाँ पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, देन एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करना, व्हाटएवर जो भी, उसको कंप्लीट करें और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। और जो भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस होगी वो उधर गिवन होगी। और सेकंड ये है कि क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनी असिस्ट के साथ लिंक है या नहीं है। अगर तो वो यूनी असिस्ट के साथ लिंक है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूनी असिस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट जो है ये ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं मिलके एक वन एडमिशन पोर्टल बन जाता है आपके पास। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिंक हैं और वन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके सिंगल अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो आप वन क्लिक के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर देते हैं। वहाँ पे आपको क्या होगा कि जस्ट आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो चेंज करना पड़ेगा और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं हर यूनिवर्सिटी के, उनको आंसर करना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है उस यूनिवर्सिटी में चली जाएगी और फिर जब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है तो वो भी यूनी असिस्ट के थ्रू ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपका यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूनी असिस्ट में आप अपनी एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं यूनी असिस्ट के ऊपर कि यूनी असिस्ट में आप अपना लॉगिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे सेंड कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो सिंपली आपने गूगल पे जाना है और यूनी असिस्ट लॉगिन के ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो ये आपके सामने वेबसाइट आ गई, आपने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट लगा हुआ है, प्रीवियस ही एक मेरा स्टूडेंट था जिसको मैंने गाइड किया, अभी रिसेंटली ही इज़ इन जर्मनी, तो उसका लॉगिन लगा हुआ है। तो अगर आपके पास आपने फ़र्स्ट टाइम जब आप इस पोर्टल के ऊपर आ रहे हैं तो आपने पहले इसको रजिस्टर करना है। ठीक है, नॉट अकाउंट येट, आपका भी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। सिंपल जैसे कोई भी आप लॉगिन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है तो हम इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनी असिस्ट का जो पोर्टल है उसका मेन जो ओवरव्यू है वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि डिफरेंट सेक्शन हैं, जैसे माई अकाउंट है, माई अकाउंट के अंदर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है कि अगर आपने इसके अंदर कुछ बैलेंस डाला हुआ है एप्लीकेशन सेंड करने के लिए तो वो है। चेंज एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाह रहे हैं जो आपने लॉगिन क्रिएट करते हुए दी है तो वो है। चेंज ईमेल एड्रेस है, आप अपनी ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ओवरव्यू एंड डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन ओवरव्यू में आपके पास जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने एप्लीकेशन सेंड की होंगी वो एप्लीकेशन ओवरव्यू में आएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आएगा कि आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड किए हुए हैं या नहीं। तो अगर नहीं तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट और ड्रॉप अ फाइल हेयर, आपने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उसको आपने इधर ले आना है। और यहाँ पे चूज़ कैटेगरी आएगी कि जैसे आप सीवी अपलोड कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे सीवी क्लिक करेंगे और अपलोड फाइल के ऊपर करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया डॉक्यूमेंट्स ओवरव्यू। तो ये है आपका यहाँ पे इनबॉक्स कि ये देखें कि जो ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से फॉरवर्ड होगी यूनिवर्सिटी में, उसके डिफरेंट जो स्टेप हैं उनके ऊपर यूनिवर्सिटी या यूनी असिस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी एप्लीकेशन का करंट जो स्टेटस है वो क्या है। जैसे मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ
यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड की तो उसकी पेमेंट की तो पेमेंट की कंफर्मेशन आ गई, ठीक है ना। तो फिर ये उस टेस्ट रिज़ल्ट, ये मींस के ये इनिशियली टेस्ट रिज़ल्ट जनरेट होता है जब आप कोई भी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं कि यूनी असिस्ट उसको आपकी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करता है। तो जब उसका कोई ना कोई डिसीजन लेता है कि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव है तो वो फिर भी आपको यहाँ पे अपडेट करेगा, अगर कोई चीज़ मिसिंग है या आप क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे तो वो फिर भी आपको अपडेट करेगा। तो फिर आपको वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये जो मेन होता है टेस्ट रिज़ल्ट का, यहाँ पे आपको पता चलता है कि आया कि यूनी असिस्ट ने आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दी है या नहीं की। अगर कर दी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो जैसा कि मैंने पहले बताया है तो आपने वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। फिर यहाँ पे आप ऊपर चलते जाएँ तो एट द एंड वो जो है उसका फाइनल रिज़ल्ट आपको आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है आपकी एप्लीकेशन का वो आपके पास आ जाता है। यहाँ पे जाएंगे सर्च प्रोग्राम के ऊपर ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि जो यूनिवर्सिटीज़ हमने शॉर्टलिस्ट की थी अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर तो क्या वो यहाँ पे हैं या नहीं हैं। तो आप सिंपली ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेमेस्टर कौन सा है, समर 2024। तो जब आप फेब में देखेंगे या मार्च में देखेंगे तो यहाँ पे आ गया होगा विंटर 24-25। तो नीचे ये देखें, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में देखना है कौन सी में नहीं देखना। ये सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है इधर ना, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट के साथ लिंक हैं। तो फॉर एग्जांपल हम BTU में देखते हैं कि कौन सा कोर्स अवेलेबल है, मैं कोई इसमें कोर्स चेक करता हूँ तो ये फेडरल स्टेट्स आ गई। फेडरल स्टेट्स यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन के ऊपर ये रिमूव किया, ये ऐड टू सिलेक्शन किया तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्रैंडनबर्ग के अंदर है, ये यूनिवर्सिटी ये इस सूबे के अंदर है। तो यहाँ से फेडरल स्टेट का ये होगा कि आपके जो दोस्त हैं कोई रिलेटिव है किसी स्टेट के अंदर, तो आप जस्ट उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाह रहे हैं तो आप जस्ट उस स्टेट के ऊपर क्लिक करें तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जाके एप्लीकेशन अप्लाई करें। ये मेन मकसद नहीं है इसका, लेकिन ये है कि ये आपको शो करता है कि ये किस स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये देखें कि डिग्री जो है हम मास्टर में प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने मास्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हमारे फिल आउट हो गए। तो यहाँ पे है कोर्स ऑफ स्टडी ऑल, इस यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्स हैं वो सारे आ जाएं। यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल ऑल के उसमें यूनी असिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो। ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन कि जस्ट ऑनलाइन भी है या जो भी है वो सारी हम इसके ऊपर इन ऑप्शंस को आप ऑल रहने दें। यहाँ पे आपने सर्च किया तो आपने ये देखा कि ये यूनिवर्सिटी जो थी BTU, ये जितनी भी कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है वो यहाँ पे आ जाएंगे जो यूनी असिस्ट के थ्रू हैं। तो हम किसी भी एक कोर्स में अभी अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई देखते हैं, अगर डाटा साइंस का कोई कोर्स है या ये देखें MSc है मैथमेटिक्स में ना, ठीक है। तो ये NC फ्राई आप देखेंगे, एडमिशन टाइप नो एडमिशन रिस्ट्रिक्शंस NC फ्राई। इसका मतलब है कि इस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन की कोई बेसिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मींस के कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। NC फ्राई जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप सिंपली इस सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें कि आपने ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आएँ ऐड टू सिलेक्शन, इस प्रोग्राम को आपने अपनी सिलेक्शन में ऐड कर लिया है। अब ऊपर चले जाएं, आप ये देखें यहाँ पे 1 आ गया है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये वाला प्रोग्राम जो था ये समर सेमेस्टर 2024 के लिए आपके पास सिलेक्शन में आ गया। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ आंसर ऑल मैंडेटरी क्वेश्चन मार्क्ड इन रेड, ठीक है। तो सिंपली इनके ये यहाँ पे लिखा हुआ है इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको इनको फिल आउट करना पड़ेगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड है, जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो वही रहेगी। तो ये कुछ डिटेल आपको फिल आउट करनी है, ये 5-10 मिनट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जब इस डिटेल को फिल आउट कर दिया तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट आपके पास ये होगा कि आपने इसकी फ़ीस पे करनी है। आपने
जब इन क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हैं, तो आपने इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। तो यूनी असिस्ट में जब आप फ़ीस पे करने लगते हैं, जब आप फर्स्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है 75 यूरो। तो जो नेक्स्ट जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी की 30 यूरो उस इसके बाद होगी। पहली यूनिवर्सिटी की 75 और इसके बाद आपकी कितनी होगी 30 यूरो। तो आप यहाँ पे इसको जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, अभी मैंने आंसर नहीं किए तो ये नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे चूज़ पेमेंट मेथड, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लें, बैंक ट्रांसफ़र यूज़ कर लें, या जो भी वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से देख लें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है या कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो आप उसको चूज़ करके तो अपनी जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद आपको क्या होगा कि आपको जितने भी मैसेज हैं वो यहाँ पे इनबॉक्स में आएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसके स्टेटस क्या है। तो ये था यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने का आपका टोटल प्रोसेस, कि आपको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने अपनी वीडियो में ट्राई की है कि इन सारी चीज़ों को हम कवर करें। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या एडमिशन प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत है तो काइंडली हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल गिवन है, आप यहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।